नीचे प्रस्तुत अमीर बनने के तरीके एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी शीर्षक पर एक विस्तृत कथा है, जिसमें एक साधारण परिवार से उठकर कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए दृढ़ निश्चय, निरंतर मेहनत, ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिकता को आत्मसात करके अमीर बनने की प्रेरणादायक यात्रा का वर्णन किया गया है। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन में गरीबी से मुक्ति पाने, सफलता हासिल करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने की चाह रखते हैं। अमीर बनने का असली रहस्य केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी क्षमता, नैतिकता, लगन और आस्था को पहचानने में छिपा है। प्रस्तावना: हर इंसान का सपना होता है जीवन में आगे बढ़कर समृद्धि की ऊंचाइयों को छू लेना, परंतु अक्सर देखा गया है कि सफलता तक पहुंचने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में ज्ञान, सतर्कता, नैतिकता और आत्मविश्वास का होना भी उतना ही जरूरी है। यह कहानी है अमीर बनने के तरीके की, जहां एक सामान्य युवक जिसका नाम है विवेक अपने जीवन के संघर्षों, धोखों और निराशाओं से लड़ते हुए अंततः अपने ज्ञान, प्रयास और आध्यात्मिक प्रेरितता से अमीरी की दिशा में अग्रसर होता है। इस कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे एक सामान्य से शुरुआत रखने वाला युवक कठिनाइयों के बावजूद अपने अंदर की दिव्यता, नैतिकता और सच्ची लगन को जागृत करके अपने जीवन को नया आकार देता है। ज्ञान, शिक्षा और आत्मचिंतन कैसे उसकी सोच को विस्तृत करते हैं, जिससे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सामाजिक, आर्थिक एवं आस्था से भरे मूल सिद्धांत कैसे उसके व्यावसायिक और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अंततः कैसे वह अमीर बनने का असली रहस्य अर्थात धन, सफलता और समाज में योगदान अपने जीवन में उतार लेता है। अध्याय 1: संघर्ष की पहली किरण। 1.1 प्रारंभिक जीवन और गरीबी का दाग। विवेक का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कठिन थी। पिता कृषि करते थे, लेकिन बार बार सूखा और अनियमित फसल से परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। परिवार की जंग। बचपन से ही विवेक ने देखा कि कैसे उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु जीवन में अक्सर गरीबी के काले बादल छा जाते हैं। शिक्षा के लिए संघर्ष। गांव के स्कूल में किताबों की कमी, अच्छे शिक्षकों की अनुपलब्धता और परिवार का आर्थिक बोझ उसे निराशा के करीब ले जाता था। फिर भी विवेक के मन में उजाले की किरण थी, पढ़ाई करने का जुनून, स्वयं में सपने। वह अक्सर अपने छोटे से कमरे में बैठकर दूरदराज के शहरों के बारे में सोचता और अपने अंदर यह विश्वास जागृत करता कि उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी उसे एक दिन अवश्य ही उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगी। 1.2 पहली असफलताएं और मनोवैज्ञानिक झटका। जैसे जैसे विवेक बड़ा हुआ, उसे न केवल पढ़ाई में बल्कि सामाजिक जीवन में भी कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। विद्यालय में चुनौती। कुछ विषयों में कमजोर प्रदर्शन और परीक्षा में कम अंकों के कारण उसे बार बार निराशा का सामना करना पड़ा। समाज में अपमान। गांव में कुछ लोगों द्वारा गरीब परिवारों को नीचा दिखाने और अपमानित करने से उसके मन में खुद को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगा। अंदर की आवाज। इन सभी अनुभवों के बीच विवेक ने सोचा, क्या ये सब मेरी किस्मत ही है? क्या मैं कभी इन कठिनाइयों से बाहर निकल पाऊंगा? इस सवाल ने उसके मन में नई ऊर्जा की ज्योत जगाई। 1.3 आशा की लौ, प्रेरणा का पहला संकेत। एक दिन जब शाम की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, विवेक अपने गांव के पुराने मंदिर के पास गया। मंदिर की शांति, पुरातन प्रार्थनाओं की ध्वनि और भगवान शिव की मूर्ति ने उसके मन में एक अद्भुत अनुभूति पैदा की। हर हर महादेव का मंत्र। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसने गले से ऊंची आवाज में हर हर महादेव का नारा लगाया। आध्यात्मिक जागरूकता। उस क्षण विवेक महसूस करने लगा कि गरीबी केवल भौतिकता है, असली परिवर्तन तो व्यक्ति के अंदर के दृष्टिकोण, मेहनत और सकारात्मक सोच से आता है। निश्चय। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा, पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा और अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर गरीबी से मुक्ति पाएगा। अध्याय 2: शिक्षा और साधना, आत्मोन्नति का पहला कदम। 2.1 शहर की ओर पहला कदम। सपने ने उसे शहर की ओर खींचा, जहां शिक्षा की बेहतर सुविधाएं थीं। शहर का नया वातावरण। शहर में पहुंचते ही विवेक ने देखा कि वहां के स्कूल, पुस्तकालय और आधुनिक तकनीकी संसाधनों के बीच अध्ययन करने का नया अनुभव था। नए अवसर।
उसने विभिन्न छात्रवृत्ति और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन किया। आर्थिक संघर्ष। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उसने अपनी मेहनत और लगन से शहर में शिक्षा प्राप्त करने की राह अपनाई। 2.2 आध्यात्मिक साधना का महत्व। शहर में शिक्षा के साथ साथ विवेक ने मंदिर जाना जारी रखा। नियमित ध्यान और प्रार्थना। रोजाना प्रातःकाल और सायंकाल उसने मंदिर में जाकर ध्यान लगाया और हर हर महादेव का जाप किया। आध्यात्मिक अनुभूति। इस साधना ने उसके मन को शांत किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि जब आप ईमानदारी और लगन से काम करते हैं तो सफलता अवश्य ही आपके कदम चूमेगी। शिक्षा का संगम। अध्ययन और साधना ने उसे यह सिखाया कि ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से भी प्राप्त होता है। उदाहरण। एक बार जब उसने अपनी परीक्षा में असफलता का सामना किया तो उसने ध्यान में बैठकर अपने अंदर झांकना शुरू किया, जिससे उसने अपने कमजोर पहलुओं को सुधारने का मार्ग खोज निकाला। 2.3 आंतरिक जागरूकता और स्वसाक्षात्कार। अपने अनुभवों से सीखकर विवेक ने नियमित रूप से आत्मचिंतन करना शुरू किया। आत्मविश्लेषण। हर दिन वह अपने दिन भर के अनुभवों का विश्लेषण करता। मैंने आज क्या सीखा? क्या मेरे निर्णय सही थे? स्वसाक्षात्कार। इस आत्मचिंतन ने उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद की, जिससे वह अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने लगा। उदाहरण। विवेक की यह प्रक्रिया उसे हर असफलता से सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती रही। अध्याय 3। व्यावसायिक कदम और सामाजिक पहल। 3.1 अपना पहला व्यावसायिक उद्यम। शिक्षा और साधना के बाद विवेक ने ठान लिया कि अब वह अपने परिवार और गांव के लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे गरीबी की जंजीरें टूट जाएं। व्यवसाय की शुरुआत। उसने गांव के स्थानीय उत्पादों जैसे कृषि सामग्री, हस्तशिल्प और मौसमी फल सब्जी को शहर में बेचने का एक व्यवसाय शुरू किया। प्रारंभिक चुनौतियां। इस व्यावसायिक उद्यम की शुरुआत में उसे बाजार में प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों का विश्वास जीतने में कठिनाई और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कठोर परिश्रम। लेकिन उसने हर हर महादेव के मंत्र के साथ निरंतर मेहनत की और अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। उदाहरण। धीरे धीरे उसके व्यवसाय ने न केवल शहर में पहचान बनाई बल्कि गांव के किसानों को भी स्थायी आय का माध्यम बना दिया। 3.2 सामाजिक और सामुदायिक सेवा। व्यापार में सफलता मिलने पर विवेक का मन सिर्फ अपनी प्रगति तक सीमित नहीं रहा, वह समाज के प्रति अपना दायित्व भी समझने लगा। समुदाय के लिए काम। उसने अपने व्यावसायिक लाभ का एक हिस्सा गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए निवेश किया। कम्युनिटी सेंटर। एक कम्युनिटी सेंटर की स्थापना की जहां गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, युवा वर्ग के लिए कौशल विकास कार्यशालाएं और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाने लगे। सामाजिक परिवर्तन। इस पहल से गांव में नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोग आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने लगे। उदाहरण। गांव के युवा अब नई तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त लगी कर अपनी आय बढ़ा रहे थे, जिससे संपूर्ण समाज में खुशहाली फैलने। 3.3 पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में सुधार। व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ विवेक ने अपने पारिवारिक संबंधों को भी सुधारने का प्रयास किया। साथी का समर्थन। उसकी पत्नी सुजाता हमेशा उसका साथ देती थीं और दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि पारस्परिक विश्वास, प्रेम और सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। आंतरिक परिवर्तन। जब पारिवारिक विवाद आते तब भी उन्होंने सदैव एक साथ बैठकर समाधान खोजा। उदाहरण। एक बार एक मामूली गलतफहमी के चलते दोनों में झगड़ा हुआ, परंतु सही संवाद और निष्ठा से वह झगड़ा सुलझ गया और इससे उनके संबंध पहले से भी मजबूत हो गए। अध्याय 4। महादेव की प्रेरणा। हर हर महादेव का जादू। 4.1 भगवान शिव के अद्भुत उपदेश। महासेवा ने मंदिर में बिताए हर पल में हर हर महादेव का मंत्र गूंजते सुना। मंत्र के प्रभाव। इस मंत्र ने उसे उन असीम आध्यात्मिक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति का आभास कराया जो उसे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में मदद करती थी। आध्यात्मिक शक्ति। जब भी व्यापार में या व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियां आती, वह मंत्र उसके मन को शांति और उत्साह से भर देता। उदाहरण। एक बार जब व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ, तब उसने जोर से हर हर महादेव का जाप किया
और उसी दिन उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति में अचानक से सकारात्मक बदलाव आया। 4.2 भक्ति और साधना की महिमा। गहरे ध्यान और साधना के बीच वह महसूस करता कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का स्रोत है। भक्ति का महत्व। सही भक्ति व्यक्ति के दिल से आस्था और प्रेम का संचार करती है। सादगी और उन्नति। भक्ति में जब व्यक्ति पूरी ईमानदारी और सरलता से जुड़ जाता है, तो वह न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण: कई साधक और भक्ति संगीतकार कहते हैं कि हर हर महादेव का मंत्र उनके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आया, जिससे वे हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सके। 4.3 आध्यात्मिक सिद्धांत और नैतिकता। महासेवा ने यह भी जाना कि आंतरिक ताकत केवल साधना से ही नहीं, बल्कि नैतिकता और सत्य के अभ्यास से भी आती है। नैतिक जीवन। सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसरण से व्यक्ति का आचरण केवल स्वयं में सुधार लाता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश देता है। सत्य का अनुसरण। धर्म और नैतिकता का पालन करने से आपको यह अनुभव होता है कि जीवन की प्रत्येक बाधा अस्थायी है और अंततः सत्य की जीत होती है। उदाहरण: विवेक और उनके जैसे अन्य उद्यमी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस मंत्र ने उन्हें अपने जीवन के अंधेरे क्षणों से बाहर निकलकर सफलता के नए अध्याय लिखने में मदद की। अध्याय 5: समाज में योगदान, व्यक्तिगत से सामाजिक बदलाव तक। 5.1 सामाजिक सुधार की दिशा में कदम। व्यक्तिगत सफलता के बाद महासेवा ने समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया। समुदाय सेवा। अपने व्यावसायिक लाभ का एक हिस्सा उसने समाज के उत्थान के लिए दान, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में लगाया। समुदाय के गांव में उसने एक कम्युनिटी सेंटर की स्थापना की, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच के कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। उदाहरण: गांव की जनता ने देखते ही देखते गांव में आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का माहौल साकार हो गया। 5.2 सामाजिक संगठन। समाज में जब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो बदलाव अपने आप ही आते हैं। सामूहिक प्रयास। महासेवा ने स्थानीय समाज सेवी संगठनों, धार्मिक संस्थानों और युवा समूहों के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक पहल की। रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य कैंप, पर्यावरण सुरक्षा अभियान और शिक्षा अभियान, इन सब कार्यों से उन्होंने समाज में सहयोग, एकता और नैतिकता का संदेश फैलाया। उदाहरण: उनके संचालन में हुए इन कार्यक्रमों ने समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, जिससे लोगों में सहानुभूति और मानवता की भावना बढ़ी। 5.3 आर्थिक उन्नति और सामाजिक न्याय। व्यवसाय में सफलता और समाज के विकास का संबंध आपस में अविभाज्य है। नैतिक व्यापार। महासेवा ने अपने व्यवसाय में पारदर्शिता, नैतिकता और उदारता को प्राथमिकता दी, जिससे उसकी कंपनी न केवल लाभदायक हुई बल्कि समाज में उसका विश्वास भी बढ़ा। सामाजिक न्याय। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं, तो आप समाज में अन्याय और असमानता के खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। उदाहरण: अनेक सफल उद्यमी कहते हैं कि नैतिकता के साथ काम करने से केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी न्याय और समता की स्थापना होती है। अध्याय 6: आधुनिक युग में तकनीकी और डिजिटल क्रांति। 6.1 डिजिटल युग में शिक्षा, आध्यात्मिकता। आधुनिक तकनीक ने शिक्षण और आध्यात्मिक साधना के तरीके ही बदल दिए हैं। ऑनलाइन शिक्षा। इंटरनेट के माध्यम से महासेवा ने विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वेबिनार और डिजिटल पुस्तकालयों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे उसने अपने ज्ञान को और विस्तारित किया। आधुनिक साधना। सोशल मीडिया, यूट्यूब और ब्लॉग के जरिए वह हर हर महादेव के मंत्र को दुनिया भर में फैलाने के लिए प्रेरित हुए। उदाहरण: ऑनलाइन आध्यात्मिक मंच पर युवा वर्ग को नैतिकता और आस्था के संदेश देने वाले अनेक आध्यात्मिक शिक्षक महासेवा के प्रयासों से प्रेरित हुए। 6.2 आधुनिक व्यवसाय में तकनीकी नवाचार। डिजिटल और तकनीकी प्रगति ने व्यवसाय के ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। नवीन व्यापारिक मॉडल। महासेवा ने भी अपनी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग, स्मार्ट निवेश और ऑनलाइन व्यापार मॉडल को अपनाया। व्यापारिक नैतिकता। उसकी कंपनी में हमेशा नैतिकता, पारदर्शिता और सच्चाई को महत्व दिया गया, जिससे स्थानीय बाजार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। उदाहरण:
कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मॉडल से प्रेरणा लेते हुए उसने अपने व्यवसाय को एक नैतिक उद्यम के रूप में स्थापित किया, जिसने समाज में भी सकारात्मक उदाहरण कायम किया। 6.3 शिक्षामूलक और सांस्कृतिक परिवर्तन। शिक्षा और संस्कृति में भी नैतिकता और धर्म का अभिन्न योगदान है। शैक्षिक पहल। स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों में उसने नैतिक शिक्षा और सामाजिक मूल्यबोध की पहल की। सांस्कृतिक कार्यक्रम। धर्म, संगीत, नाटक और लोक कथाओं के माध्यम से उसने समाज में एकता और सहानुभूति का संदेश फैलाया। उदाहरण: सांस्कृतिक उत्सवों में हर हर महादेव के नारे और नैतिक कहानियां सुनाकर उसने समाज में नैतिकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। अध्याय 7: आत्मोन्नति, प्रेरणा और नए लक्ष्य। 7.1 आत्मचिंतन और निरंतर विकास। व्यक्तिगत विकास के लिए आत्मचिंतन और निरंतर सीखना आवश्यक है। स्वयं को जानना। अपने आप को जानो, यह मंत्र, जो उसे हर दिन याद रहता, ने उसे सिखाया कि अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना सफलता की कुंजी है। निरंतर शिक्षा। उसने हर दिन, चाहे वो किताबें पढ़ना हो या ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना, खुद को नवीनतम ज्ञान से लैस रखा। उदाहरण: कई सफल व्यक्ति कहते हैं कि आत्मचिंतन और लगातार सीखना उनके जीवन में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। 7.2 प्रेरणा और उत्साह के स्रोत। महासेवा ने देखा कि व्यक्तिगत संघर्ष से मिलने वाली सीख ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उत्साहित रहना। हर असफलता और धोखे को उसने एक सीख मानकर उसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक अवसर बनाया। प्रेरणा का संचार। हर हर महादेव के मंत्र ने उसे याद दिलाया कि भगवान शिव की कृपा हमेशा साथ रहती है, जिससे वह हर परिस्थिति का सामना उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ कर सकता है। उदाहरण: एक बार भारी आर्थिक समस्या आने पर उसने खुद को संभाला और अपने व्यापारिक निर्णयों में नए सुधार किए, जिससे उसकी कंपनी ने फिर से ऊंचाइयां छू लीं। 7.3 नए लक्ष्य और भविष्य की दिशा। अब जब वह खुद में बहुत कुछ सीख चुका था, तो उसने अपने जीवन के नए लक्ष्य निर्धारित किए। व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण। उसने तय किया कि वह न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी कुछ कर दिखाएगा। सामूहिक प्रयास। व्यक्तिगत सफलताओं को समाज में साझा करते हुए वह युवा उद्यमियों, शिक्षाविदों और समाज सेवकों के साथ मिलकर काम करने लगा। उदाहरण: अपने नए लक्ष्य के तहत उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें गांव के सभी लोगों को स्वरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता प्रदान की जा सके। अध्याय 8: 888 कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है, अनुभव से शिक्षा एवं नया संदेश। 8.1 धोखे और असफलताओं से सीख। जीवन में धोखा और असफलताएं हमेशा आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। अतिरिक्त सीख। जब आप किसी धोखे का सामना करते हैं, तो वह अनुभव आपको यह सिखाता है कि किस प्रकार से आप अपने अंदर की शक्ति और नैतिकता को विकसित कर सकते हैं। स्वसाक्षात्कार। आत्मचिंतन से आप अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानते हैं, जिससे आप भविष्य में उन्हें दूर करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। उदाहरण: कई महान लोगों ने अपने जीवन में धोखे से सीखी गई सीख को अपनाया और वही सीख उन्हें बाद में अद्वितीय सफलता दिलाई। 8.2 सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय का संदेश। धोखे के अनुभव से सीखी गई बात आपको यह भी सिखाती है कि जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। सत्य और नैतिकता का अनुसरण। जब आप नैतिकता और सत्य का मार्ग अपनाते हैं, तो अंततः समाज में भी न्याय और समानता की स्थापना हो जाती है। उदाहरण: समाज के कई नेताओं, उद्यमियों और समाज सुधारकों ने यह साबित किया है कि सत्य और नैतिकता का अनुसरण करने से धोखेबाजी और अन्याय अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। 8.3 प्रेरणा का नूतन संदेश। 888 कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है। यह संदेश आपको बताता है कि आपका अनुभव आपको सशक्त बनाता है। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो, आपकी अंदर की शक्ति को उजागर करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समय के साथ बदलते अनुभव। जीवन के हर मोड़ पर अपने अनुभवों से सीख लेकर आप अपनी सोच को नया आकार दे सकते हैं। उदाहरण: अनेक युवा और सफल उद्यमी कहते हैं कि अपने अनुभवों से सीखी गई सीख ही उन्हें नई प्रेरणा देती है, जिससे वे जीवन में आगे बढ़ते हैं।
अध्याय 9। भविष्य की दिशा, नई संभावनाएं और नया युग। 9.1 आधुनिक चुनौतियां और अवसर। आज का युग तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों से भरा हुआ है, और यही समय आपको यह सोचने का अवसर प्रदान करता है कि कैसे आप नई चुनौतियों का सामना करें। तकनीकी प्रभाव। इंटरनेट, डिजिटल मीडिया और वैश्विक संपर्क ने नए अवसर के द्वार खोल दिए हैं। सामाजिक परिवर्तन। समाज में अब नैतिकता, समानता और न्याय की मांग अधिक हो गई है, और यह संदेश आपको प्रेरित करता है कि आप अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को इस्तेमाल करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। उदाहरण: युवा उद्यमी और समाज सुधारक जिन्होंने नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए नैतिकता और आस्था के साथ काम किया, आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। 9.2 नवाचार और उद्यमिता। नई सोच, नई तकनीक और नए व्यापारिक मॉडल आज के युग के मुख्य आधार बन चुके हैं। नवीन व्यापारिक सोच। नवीन विचार, उद्यमिता और तकनीकी क्रांति ने आपको नए अवसर प्रदान किए हैं, जो आपकी आर्थिक सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आर्थिक स्वावलंबन। सही दिशा में किए गए निवेश, बजटिंग और वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से आप आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन हासिल कर सकते हैं। उदाहरण: अनेक स्टार्टअप्स और उद्यमी कहते हैं कि निरंतर नया सीखना, नवीन विचारों को अपनाना और नैतिकता के साथ काम करना ही सफलता का सूत्र है। 9.3 भविष्य के लिए नई योजनाएं। आपका भविष्य आपके आज के प्रयासों पर निर्भर करता है। नए लक्ष्य। अपने जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए नियमित अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से अपने आप को निरंतर विकसित करें। सामूहिक पहल। यदि आप अपने व्यक्तिगत प्रयासों के साथ साथ समाज में भी योगदान देना चाहते हैं, तो सामूहिक पहलों, सामाजिक संगठनों और सामुदायिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनें। उदाहरण: कई ऐसे नए उद्यमी हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज में भी सामाजिक बदलाव की दिशा में काम किया है, और आज वे सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। अध्याय 10। उपसंहार, अंतिम प्रेरणा और संदेश। 10.1 समग्र सारांश। इस विस्तृत कहानी में हमने देखा कि संघर्ष से मुक्ति का रास्ता। महारत हासिल करने का असली रहस्य केवल आर्थिक सफलता में नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपी शक्ति, नैतिकता, आस्था और निरंतर मेहनत से आता है। आत्मिक जागरूकता का महत्व। ध्यान, साधना, आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार के माध्यम से आप अपनी कमजोरियों को जानकर उन्हें सुधार सकते हैं, जिससे आप जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सामाजिक योगदान और उदारता। जब आप अपने आर्थिक लाभ और सफलता को समाज के कल्याण में लगाते हैं, तो आप न केवल स्वयं बल्कि संपूर्ण समाज को विकसित करने में सहायक होते हैं। 10.2 अंतिम प्रेरणा। अब जब आप यह कहानी पढ़ चुके हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन की नई राह पर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए होंगे। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। अपने अनुभव, संघर्ष और सीख से एक सशक्त व्यक्तित्व बनाएं। धर्म, सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस सिद्धांत को अपनाकर आप न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक संदेश बना सकते हैं। समाज में योगदान दें। अपनी सफलता को समाज में बांटें, दूसरों की सेवा करें और एक आदर्श नागरिक बनें। भविष्य के लिए जागरूक रहें। नए तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के साथ तालमेल बैठाकर निरंतर सीखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। 10.3 अंतिम संदेश। बधाई हो, एक खुशखबरी मिलेगी तुम्हें बस 5 मिनट में। यह संदेश आपको याद दिलाता है कि चाहे आज के दिन आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां क्यों न हो, अंततः आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपका नैतिक चरित्र आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। अपने हृदय में इस वाक्य को बिठा लें, क्योंकि यही सच्चा मंत्र है जो आपको गरीबी के अंधकार से निकालकर उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगा। अपने कर्मों में सच्चाई, सत्यनिष्ठा और उदारता का संचार करें, और याद रखें कि हर संघर्ष, हर अनुभव आपको बेहतर बनाता है। जय हो आपके उज्ज्वल भविष्य की। जय हो आपके अंदर की असीम शक्ति की। जय हो भगवान शिव की। हर हर महादेव। उपसंहार। गरीबी से मुक्ति पाने की चाहत रखने वाले महासेवा की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो यह संदेश देती है
कि जीवन में संघर्ष, कष्ट और असफलताएं केवल आपकी उन्नति के पथ के पत्थर है। मजबूत आत्मा। यदि आप खुद में ईमानदारी, नैतिकता और आस्था की रोशनी जगाए रखें तो गरीबी की जंजीरों से मुक्ति पाना संभव हो जाएगा। परिश्रम और शिक्षण। अपने ज्ञान, शिक्षा और निरंतर मेहनत के जरिए आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। समाज में योगदान। अपनी सफलता को समाज में बांटें और दूसरों के साथ सहयोग करें, जिससे समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असली समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपी क्षमता, नैतिकता और आध्यात्मिक जागरूकता में निहित है। यदि आप भी गरीबी से मुक्ति पाने की चाह रखते हैं, तो अपने अंदर की शक्ति और सत्य को पहचानें, निरंतर सीखें और धर्म व नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़े। आपका हर कदम, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, अंततः आपको उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। अपनी मेहनत, आस्था और आत्मविश्वास के बल पर आप जीवन में हर बाधा को पार कर गरीबी से मुक्त होकर एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक जीवन जी सकते हैं। जय हो आपके उज्जवल भविष्य की। जय हो भगवान शिव की। हर हर महादेव। और जय हो उन सिद्धांतों की जो आपके जीवन में सकारात्मकता, आशा और प्रेरणा का प्रकाश भर देते हैं।